Hello everyone, welcome to my channel. This is Komal Sharma and I am preparing for SSC CGL 2025 and मैंने इसके लिए 75 डे स्टडी चैलेंज स्टार्ट किया है. दिस इज़ गोइंग टू बी डे 4 ऑफ द चैलेंज. सो येस, एंड मैं बहुत टाइम से बुक्स वगैरह के लिए स्ट्रगल कर रही थी, कहाँ से पढूँ, बहुत ढूंढ रही थी. फाइनली मुझे उसका सोल्यूशन मिल गया है. सो लेट्स सी. सो मेरे दिन की शुरुआत 6 बजे के अराउंड होती है एंड आफ्टर ऑल द मॉर्निंग रिचुअल्स एंड एवरीथिंग आई स्टार्टेड स्टडिंग. तो मेरा जो सबसे पहला काम है वो है कि मैं टू डू लिस्ट बनाऊँ अपना कि मुझे क्या क्या करना है दिन भर में. एंड मीनवाइल एक बार एसएससी एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं. तो एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज़ किया, ये हम सबको पता है. एंड जो हमारा एग्ज़ाम है वो अभी 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है. सो बेसिकली कैलकुलेट करें तो हमारे पास 70 to 75 डेज़ बचे हुए हैं प्रिपरेशन करने को. तो हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि अभी हम ढूंढें कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, कन्फ्यूज़ रहें, और जो कि मैं पहले से थी. बट फाइनली आई केम अक्रॉस दिस. मैंने ये टॉपर्स नोट्स वेबसाइट से ये सारे बुक्स मंगवाए हैं सीजीएल के लिए. एंड मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि क्या कैसे है. तो ये आपको 5 वॉल्यूम में रिसीव होगा. सबसे पहला वॉल्यूम हमारा इंग्लिश का है. वॉल्यूम 2 जो है वो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के लिए है. वॉल्यूम 3 हमारा जो होता है वो है रीजनिंग के लिए. एंड वॉल्यूम 4 हमारा साइंस एंड कंप्यूटर दोनों साथ में है. एंड उसके बाद लास्ट है हमारा वॉल्यूम 5 जो कि हमारा जीएस है, जिसमें ऑल द चैप्टर्स विल बी, सब्जेक्ट्स विल बी लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी एट्सेट्रा. एक बार मैं कंटेंट दिखा देती हूँ कि कैसा रहता है. ये सबसे पहले आपको इंडेक्स मिल जाएगा. ये मैंने जीएस की बुक खोली हुई है अभी. एंड यहाँ पे आप देखो ज्योग्राफी से जैसे स्टार्ट हुआ है तो आपको यहाँ पे मैप्स देखने को मिल जाएंगे. सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है. बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इसको बुक मत बोलो, दिस इज़ नोट्स. मतलब ये एक पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी हुई है. जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी लिखी हुई है. जैसे मुझे आज पढ़ना है बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इसमें आपको पॉइंट वाइज लिखा हुआ है. आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना कि हाँ इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं. आपको नोट्स अलग से बनाना नहीं है. दिस इज़ ऑलरेडी अ नोट. सो आई जस्ट लव्ड इट. उसके बाद देख लेते हैं इंग्लिश में क्या है. इंग्लिश में भी आपको सेम सबसे पहले तो इंडेक्स मिलेगा एज यूजुअल. एंड जैसे कि आप देखो यहाँ पे ग्रामर पार्ट नाउन दिया है, तो नाउन में आपको पहले उसका रूल दिया है, उसका एग्जाम्पल दिया है, यूज़ कैसे करना है एटसेट्रा. और उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. साथ ही साथ इसमें हर चीज़ है जो भी आपको एग्जाम के लिए नीड है. सारी चीज़ें, इडियम फ्रेजेस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स वाले हो गए, ग्रामर हो गया, सारा वो क्या पार्ट, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा. ये जो बुक है वॉल्यूम 4, इसमें आपको साइंस और कंप्यूटर है. तो सबसे पहले तो इंडेक्स है एज यूजुअल. एंड देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बायोलॉजी से ये चीज़ें स्टार्ट है. और ये भी देखो कितने अच्छे से पॉइंट वाइज करके बनाई हुई है. आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है, जस्ट गो थ्रू द टॉपिक. मैंने इसको देखा है एंड आई वाज लाइक वेरी इंप्रेस्ड विद द कंटेंट. सेम सारे सब्जेक्ट्स में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात है. सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है. एंड ये हमारा रीजनिंग का है, जैसे कि मैं आज पढ़ने वाली हूँ नंबर सीरीज. तो एक बार इसका कंटेंट देखते हैं कि कैसा है. तो इसमें भी सेम जो जैसे चीज़ें रूल्स है, जो आपको लॉजिक पता होना चाहिए, वो आपको पॉइंट वाइज इसमें दी गई है. एंड सेम इसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए. एंड देयर कम्स दिस बुक जिसमें मैथ्स है. मैथ्स में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, और बहुत ही अच्छे से फॉर्मूलाज, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको एक कुछ ध्यान में रखने वाले जो नोट्स है, उस तरह भी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हुई है कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए. सो आई जस्ट लव्ड इट. अगर आपको भी ये बुक्स लेने हैं, यू डेफिनेटली शुड चेक आउट. मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज अपने कमेंट में पिन कर दूंगी, सो दैट आप वहाँ से ले सकते हो. लैंग्वेज की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपको हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल रहेंगे. सो या उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया. इंग्लिश सबसे पहले किया. इंग्लिश के बाद मैं यहाँ जीएस कर रही हूँ. जीएस में मैंने बोला था जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स पढ़ना है, तो उसमें जो शेड्यूल्स वगैरह थे, पार्ट्स वगैरह थे, वो हमेशा ही क्वेश्चन आ ही जाते हैं टेस्ट में. तो मैंने उसको एक बार अपने वे में ट्रिक बनाया और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें लगी उसको लिख करके थोड़ा सा उसको चिपका दिया है, सो दैट मैं एक बार आकर के एक बार देखती हूँ और मुझे याद होता रहे, मतलब मैं भूलूँ ना. उसके बाद मैंने अपना रीजनिंग किया. सबसे पहले वो जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है, स्पीड बढ़ाने के लिए मैं फिलहाल वही कर रही हूँ. एंड देन आई मूव टू मैथ्स एंड मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बनाए. पहले तो मैंने फॉर्मूलाज वगैरह एक बार रट लिया एंड देन आई सॉल्व क्वेश्चन. सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. मैंने इतना ही पढ़ा है आज के लिए. बाकी सेक्शनल जो टेस्ट होगा वो मैं रात को दूंगी. एंड येस, एक बार मैं फिर से बता दूँ कि अगर टॉपर्स नोट्स के बुक्स आपको चाहिए तो एक बार मेरा कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना ना भूलें. और आप डेफिनेटली इसको बाय करिए, बिकॉज अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, you definitely should check out. So yeah, that's it for today. Thank you guys. Thank you for watching. Bye.